जोहार। लोकल खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भाई फैसला आ गया है, 6 साल के लिए निष्कासित हो कर दिया गया है। किसी तरह का कोई नोटिस नहीं, ना कोई सूचना, सीधे निष्कासन का ऑर्डर 6 साल के लिए। निशा भगत की बात करें जो हमारे चैनल पे इंटरव्यू दिए थे और अपनी बातें खुलकर रखी थी। संविधान भी ये सबको हक देता है, अधिकार देता है अपनी बात कहने का, लेकिन जेल के में ये अधिकार नहीं है। जयराम महतो की पार्टी में ये अधिकार नहीं है। इस विषय पूरे मामले पर आदिवासी समुदाय के लोग क्या कुछ कहते हैं हम जानने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ सूरज टोप्पो जी हैं और ये रांची में हर मामले को लेकर मुखर होकर बोलते हैं और समाज के साथ खड़े रहते हैं। सूरज जी, लोकल खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जोहार है। बताएंगे कि आप ही की समाज की है निशा भगत, जो जेल के पार्टी में हुआ करती थी, उन्हें अचानक से आज सुबह सुबह एक चिट्ठी जारी किया जाता है और निकाल दिया जाता है। देखिए, मामला क्या है ये अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है और मेरी जानकारी में नहीं है। कल हम देखें कि जेल कैंप की तरफ से 6 साल के लिए पार्टी के कार्यक्रम से लेकर कोई भी चीजों में भागीदारी सुनिश्चित ना हो बोल के उनको चिट्ठी निकाल दिया गया है अध्यक्ष के द्वारा, हम कह सकते हैं केंद्रीय अध्यक्ष जयराम जी के द्वारा। और अभी हम सोशल मीडिया को खोल के देख रहे थे तो कारण कोई भी समुदाय के बारे को लेकर जो विवाद चला है, कुर्मियों का कहना है कि आदिवासी में सूची में हमारे जात को शामिल किया जाए। उसको लेकर निशा भगत ने मुखरता के साथ सभी चैनल को अपने बातों से अवगत कराने का काम किया, जिसका परिणाम आज सोशल मीडिया के माध्यम से पता चल रहा है कि जेल कैंप जिसके अध्यक्ष विधायक जयराम महतो हैं, उनके द्वारा चिट्ठी जारी कर दिया गया है। अब सवाल ये है कि संविधान में सभी को अपने अधिकार बोलने के, आवाज बुलंद करने के लिए सड़क से लेकर सदन तक में दिया है। तो कुर्मी समाज के अगुवाई कर रहे हैं जो भी लोग, या जयराम पार्टी या जयराम जी, उनका अपना मापदंड है, वो अपना आवाज को बुलंद किए हैं। और उस चीजों को लेकर राज्य सरकार और केंद्र सरकार का अधीन आता है। किसी सामाजिक संगठन का अधिकार नहीं कि हम कुर्मी समाज को आदिवासी बना दे। एक जनभावना है निशा भगत की, हमारे संस्कृति परंपरा पूजा प्रगति जो आदिवासी समाज का अलग रहन सहन खान पान है, उसमें उन्होंने अपने बात को मुखरता के साथ मीडिया के सामने रखने का काम किया। तो उसका नतीजा जेल कैंप के उस सदस्य थे, उनको अपने पद से उसको मुक्त कर दिया गया, 6 साल के लिए बैंड कर दिया गया। अब देखना है कि निशा भगत अगला कदम क्या उठाते हैं। हम आपको बता दें कि निशा भगत किसी पद में नहीं थी। ये निश्चित रूप से है कि वो जेल कैंप के टिकट से चुनाव लड़ी थी अपने क्षेत्र से, लेकिन उनको कोई पद नहीं मिला हुआ था। आदिवासी एक लौती वो चेहरा थी, फिर भी पद नहीं मिला हुआ था। देखिए, मुझे जानकारी नहीं था। मुझे जानकारी ये था कि निशा भगत जेल कैंप के कार्यकर्ता है, तो कार्यकर्ता को निष्कासित 6 साल के लिए नहीं किया जाता है। सबसे पहला सवाल तो ये है, जो पदधारी होते हैं, जो विधायक होते हैं, जिला अध्यक्ष होते हैं, युवा मोर्चा के अध्यक्ष होते हैं, वो लोग को निष्कासित किया जाता है उसके कार्यशैली को देख के। ये तो आम कार्यकर्ता था आपका पार्टी का, और एक आदिवासी महिला पूरे पार्टी में, रांची शहर में एक आदिवासी महिला जो अपने आवाज को बुलंद करते हुए हमारे आदिवासी समाज का हक अधिकार का लड़ाई को देखते हुए उन्होंने जेल कैंप को रांची शहर में मजबूत करने का एक प्रयास किया था। आज उनके आवाज से कुर्मी समाज में क्या खलबली मच गया, जो उसको पार्टी से ही निकाल दिया गया। 6 साल के लिए उसको मुक्त कर दिया गया कार्यकर्ता के ये से। अच्छा, आमतौर पर आप क्या देखते हैं, अगर किसी को इस तरह का निष्कासित करना होता है तो क्या उनको पहले नोटिस दिया जाता है, एक समय दिया जाता है कि आप जवाब दीजिए, जिसको कारण बताओ नोटिस कहते हैं? देखिए, इसमें तो 12 घंटे के अंदर, मतलब 1-2 घंटा के अंदर सारा कुछ हो गया। देखिए, कहीं ना कहीं जेल कैंप में निशा भगत खल रही थी, हमको जहां तक उम्मीद लगता है।
बिना नोटिस का कोई भी प्रक्रिया में पहले नोटिस दिया जाता है, उससे जवाब मांगा जाता है कि आपने इस तरह का पार्टी में रह के बयान कह दिए हैं, क्यों नहीं आप आला कमान से पूछे, बैठक किए, चिंतन मंथन क्यों नहीं किए। नहीं भी किए तो वो अपना आदिवासी समाज के अगुआ के नाते और एक समाज आदिवासी बेटी होने के नाते वो अपने बातों को रखने का काम किया। उसको देखते हुए जेलकेम पार्टी ने उसको 6 साल के लिए बैंड कर दिया। किसी कार्यक्रम में नहीं आ सकते जेलकेम का, किसी चुनाव नहीं लड़ सकते। देखिए, हमारा कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि जेलकेम पार्टी कुर्मी समाज को निशा भगत का बात चुभ गया है और एक आदिवासी मुखरता, लड़की मुखरता के साथ अपने हक अधिकार और आदिवासी समाज की मजबूती के लिए कि हमारा समाज पहले से दुबली कुचे हैं और दूसरे लोग और शामिल होंगे तो और हम लोग धरातल में तो दिख नहीं रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारे संस्कृति परंपरा से छेड़छाड़ होगा। वो भावना के साथ वो अपने बात को रखने का काम किया। वो ऐसा थोड़ी है कि वो विरोध करे कि नहीं आप कुर्मी आदिवासी नहीं बना, ऐसा तो नहीं दिखा चैनल में हमको। खाली बोले कि जो उनका बयान देखे हमने, उस बयान का आधारित हम ये कह सकते हैं कि संविधान में सबको हक अधिकार अपने दिए मिला है, सब अपने बात को रखने का प्रयास करते हैं। तो उसी आधार पर निशा भगत भी रखा, जेल के कुर्मी भी रखा। अब उसमें देखना है कि राज्य सरकार उसमें क्या पहल करते हैं, केंद्र सरकार क्या पहल करते हैं, कुर्मी को आदिवासी बनाते हैं कि नहीं। वो तो वो केंद्र और राज्य का मामला है, किसी सामाजिक संगठन का मामला नहीं है। हम कह सकते हैं कि ईगो में तुरंत आनंद फानंद में निशा भगत एक आदिवासी दलित। किसका ईगो? हम कह सकते हैं कि जो जेलकेम के अध्यक्ष है, केंद्रीय अध्यक्ष माननीय विधायक आदरणीय भाई जयराम महतो, हम ये कह सकते हैं कि सर्वे सर्वा तो पार्टी को है। अभी तक कोई नोटिस नहीं है, उनसे कोई जवाब सवाल नहीं हुआ, कोई सवाल मांगा नहीं गया कि जवाब दीजिए इसके, आप किस आधारित में आप पार्टी में रह के इस तरह का बयान दिए। पार्टी का कोई निर्देश नहीं था कि इस तरह का बयान देने का। तो उसमें सवाल जवाब निशा भगत से लिखित के रूप में मांगना चाहिए था। नहीं मांगने का कारण हम साफ कह सकते हैं कि देखिए, हम जेलकेम का विरोध नहीं कर रहे हैं और कुर्मी समाज का भी विरोध नहीं कर रहे हैं। हमारा जो आनंद फानंद में 2 घंटा के अंदर उसको पार्टी से निष्कासित करके 6 महीने के लिए बैंड करना, हम उसमें सवाल जवाब जेलकेम के केंद्रीय अध्यक्ष से जानना चाहते कि ऐसा कौन सा कारण है, कौन सा ऐसा बात लगा। आप तो बोलते हैं जल जंगल जमीन यहाँ के सभी जात धर्म के लोगों के लिए हम विधानसभा में आवाज उठाते हैं, निश्चित रूप से उठाते हैं जरा मत तो, मगर खाली आवाज उठाना सदन में और सदन के बाहर दोहरा चेहरा, ये सभी आदिवासी समाज को नहीं पच रहा है और आदिवासी समाज बहुत आज मतलब दुखी है जयराम को लेके, हम कह सकते हैं। तो कभी अगर मौका मिला या फिर आप या फिर आपके किसी जो मित्र हैं या फिर कोई आपके शुभचिंतक है, उनको सलाह देंगे कि जेलकेम पार्टी ज्वाइन करें, आदिवासी मित्र? देखिए, पार्टी का अपना एक संविधान प्रोटोकॉल होता है, उसके तहत पार्टी का निर्माण होता है। क्या उसका विचारधारा है, विचारधारा पार्टी चलता कैसे, सभी जात धर्म को, इस घटना को हम इसी घटना में बोल रहे हैं। देखिए, पार्टी कैसे चलता है, सभी जात धर्म को लेकर बनाया जाता है पार्टी। झारखंड का विकास का बात करते हैं आप, सभी जात धर्म का बात करते हैं, तो पार्टी विस्तार कब होता है, सभी जात धर्म को लेके, कि अकेले कुर्मी समाज को लेके आप पार्टी बना दीजिएगा, सरकार में तो नहीं आइएगा। तो क्या आपको लगता है कि जेलकेम कुर्मी समाज का सिर्फ पार्टी रह गया है? हमको अभी जैसे जिस तरह से प्रक्रिया दिखा निशा भगत के ये में हमको इसी लग रहा है, जिस प्रकार से रुझान आदिवासी समाज में बढ़ रहा था जेलकेम को लेकर, अब तो लग रहा है कि कार्यक्रम आनंद फानंद में जो उनको जो नोटिस दिया गया, हमको लगता है कि कोई भी आदिवासी युवा आदिवासी संगठन जेलकेम के साथ नहीं जुड़ेगा। हमको लगता है कि आदिवासी के साथ छल कपट वाला बात हो गया, अब हम कह सकते हैं सीधा तौर पर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सूरज जी। हम बात कर रहे थे सूरज टोप्पो जी से। इनका साफ कहना है कि अगर इस तरह की घटना हुई है तो जेलकेम क्या वाकई में आदिवासियों का शुभचिंतक है? क्या आप जेलकेम पार्टी में जाना चाहेंगे? अगर आप आदिवासी हैं तो क्या जेलकेम कुर्मियों की पार्टी बनकर रह गई है? आप क्या कहते हैं इस पूरे विषय पर? कमेंट करके जरूर बताइए। जोहार।